अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं सैफू की कहानियाँ। और आज की हमारी वीडियो है हॉरर टेल्स पार्ट 2। मुझे पहले पार्ट पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मुझे कुछ लोगों ने अपनी कहानियाँ भी ईमेल के थ्रू शेयर की और मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप सबका इतना सपोर्ट करने का। आपने मुझे अपनी कहानियाँ जो 2-3 लोगों ने शेयर की मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनमें से मैं आज आपको वो 2 से 3 कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। आज की जो हमारी पहली कहानी है वो है कि हमारे घर के करीब वाटर रोड पे ये वाक़या पेश आया था। ये हमारे हमसाई ने बताया था, तो वो मुझे कल मिली थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ कभी कुछ इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ, तो उन्होंने मुझे वो वाक़या सुनाया। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले या वाक़या शुरू करने से पहले मुझे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जो हूँ वो अपना ऑडियो लेवल थोड़ा बेहतर करूँ, तो मैं इस वीडियो में ऑडियो को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और एक ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप काइंडली जो हैं इसमें कोई पिक्चर्स वगैरह लाजमन डालिएगा। तो मुझे जो भी वाक़ये से रिलेटेड कोई भी मुझे पिक्चर अगर नेट में मिलेगी तो मैं आपको उसकी कुछ इमेज क्रिएट करने की कोशिश करूँगा अपनी स्टोरी के लिहाज से। अच्छा, हमारे जो पड़ोस में रहते हैं फ़ारूक भाई, वो वकील हैं। उन्होंने ये हमें अपना वाक़या बयान किया था। कह रहे थे एक दिन सर्दियों की रात थी, आई थिंक हाँ सर्दियों की रात थी जो उन्होंने बताया था। कहते आपको ईशा की अज़ान वगैरह सब कुछ जल्दी हो जाता था। कहते हैं कि रात को इनके दोस्तों का प्रोग्राम बना गया, यार हम मछली वगैरह खा के आते हैं बाहर से। ये मून मार्केट के पास इस हाजी सदीक की मछली मिलती है, काफ़ी मशहूर है। कहते यार हम उधर जाते हैं तो हम ना वहाँ पर जाके आज ना मछली वगैरह खाते हैं। दोस्तों का प्लान हुआ। कहते वो उन्होंने गए हैं सारे दोस्त, उन्होंने हल्ला गुल्ला किया है, मछली वगैरह खाई है। और कहते हमने खाना खूना खाया, तो हमें खाना खाते ना रात के तकरीबन कोई 11:15 11:30 हो गए थे। कहते फिर मैंने सोचा चलो यार यहाँ से ना अब वापस चलते हैं। तो पहले उन्होंने सोचा कि चलो मंदिर से आ जाता हूँ क्रीम ब्लॉक वाली साइड से। कहते फिर मेरे जहन में कुछ और आया, मैंने कहा चलो वादर रोड से चलते हैं आज। कहते जब वो वादर रोड से वापस आ रहे थे तो वो गोल उनके वहाँ पे एक साइंस कॉलेज आता है पहले गवर्नमेंट का, उसके साथ ही वापडा का एक हाउस है जहाँ पे अक्सर वो जालियाँ लगी हुई हैं और झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे। कहते उससे भी थोड़ा पीछे लड़कियों के गवर्नमेंट स्कूल के बिल्कुल अपोजिट वहाँ पे बस स्टॉप है। बस एक वहाँ पे पता है यहाँ पे बस स्टॉप है, तो यहाँ पे आगे वैगनें वगैरह रुकेंगी या बस वगैरह जो भी रूट पे निकलती है। कहते मैंने देखा कि वहाँ पे ना एक दुल्हन खड़ी थी और वो रो रही थी बहुत ज़ोर से कि मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। और कहते मैं जा भी काफ़ी स्लो रहा था, तकरीबन 15-20 की स्पीड पर। कहते कि जब मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने देखा कि उसने लाल रंग का चमक सा हुआ एक ड्रेस पहना हुआ था दुल्हन की तरह का, और उसके ऊपर गोल्डन रंग के ना फूल बने हुए थे, बड़े ही खूबसूरत। और कहते उसने सोने ज्वेलरी पहनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। कहते मैं काफ़ी तजस्सुस में चला गया कि ये यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही है। कहते आगे से वो साथ ही कटता, कहते कट से मैं वापस आया। तो मैंने पूछा कि बहन आप यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को, ये कोई टाइम तो नहीं है ना घर से बाहर आने का या भागने का, तो ये तो कोई वक्त टाइम नहीं है, आप क्यों इस टाइम बाहर हो, क्या मुसीबत है आपको, आप किस मसले में हैं। कहते जब मैंने उससे ये पूछा तो उसने कहा कि ये पीछे एक शादी हॉल है, और वहाँ पर वाकई पीछे एक शादी हॉल है। तो कहते वहाँ पे जो है मेरी शादी थी, फोर्सफुली कर रहे थे किसी बुज़ुर्ग बंदे के साथ। तो कहते मैं बड़ी परेशान थी, तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे आप बचा लें इस शादी से। तो फ़ारूक भाई कहते मैं काफ़ी गुस्से में आया। मैंने उसे बताया कि मैं वकील हूँ, तुम परेशान ना हो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मैं तुम्हारा मसला हल कर दूँगा। कहते वो राज़ी होगी। कहते जैसे ही वो बाइक के ऊपर बैठने लगी, उसने नीचे से जैसे ही अपना लहंगा उठाया, कहते अनफॉर्चुनेटली कहते मेरा ध्यान चला गया, पहले मैंने गौर ना किया। कहते मैंने देखा तो उसके पाँव उल्टे थे। कहते मेरी बाइक स्टार्ट थी, मैंने फ़ौरन गियर में डाली और वहाँ से भगा दी। कहते जैसे मैं तेज़ की बाइक वापस, तो कहते मैंने पीछे व्यू मीटर से मैं पीछे देख रहा था, तो दुल्हन जो थी, जो औरत थी, कहते वो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ भागती आ रही थी। और कहते मुझे वो इतनी करीब थी मेरे शीशे के कि मैं देख सकता था कि उसका जो रंग था वो सफ़ेद से स्याह काला हो गया था। कहते उन्होंने बहरहाल कहते मैंने एतकुर्सी वगैरह पढ़ी और बाइक तेज़ की और पीछे उसका व्यू आना बंद हो गया। तो कहते फिर मैंने बाइक घर मोड़ी, अपने घर आया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते मैंने नफल वगैरह पढ़े और वो शुक्र अदा किया कि मैं बच गया, किसी बड़े हादसे से मैं बच गया।
फारूक भाई बताते हैं कि उस वाक़ये से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले वहाँ पे वाकई कोई इस तरह का वाक़या हुआ था। तो किसी जवान लड़की की, तकरीबन कहते हैं 17-18 साल की लड़की थी, और उसकी शादी में 55 से 58 ईयर्स के, जो 55 टू 58 ईयर के कोई ओल्ड आदमी थे, उनसे कर रहे थे, तो उसने खुदकुशी कर ली थी लड़की ने। ये उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। फिर मैंने आसपास दोस्त से पूछा, उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ था। ये तकरीबन 2008 या 7 में कुछ ऐसा वाक़या हुआ था, ये पेखे वाले पिंड वाली साइड पे। तो ये उन्होंने स्टोरी शेयर की थी। अगर फारूक भाई मेरी आप वीडियो देखते हैं तो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और अब जो है बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। अच्छा, जो हमारी दूसरी स्टोरी है वो मुझे एक मेल में आई थी मिस साइमा की। मिस साइमा लिखती हैं कि 2017 की बात है, सर्दियों की, जब फोग वगैरह काफ़ी पड़ती है। कहते हैं उनके जो मियाँ हैं वो पुलिस में हैं, अक्सर उनकी ड्यूटी रात की भी होती है, और उनकी तब शादी हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चे वगैरह नहीं थे। अब उनका जो घर था या है, उन्होंने बताया कि जो हमारा घर है वो बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ है। अब जो कब्रिस्तान के कहते द्वार के साथ हमें वो सस्ता मिल गया था दूसरे घरों से, तकरीबन 1.5-2 लाख का, तो हमने ख़रीद लिया। तो ये वाक़या भी लाहौर का ही है। तो उन्होंने मुझे एरिया नहीं बताया, बस इतना बताया कि वो लाहौर के रहायशी हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो उनके घर के साथ एक ना दरख्त है काफ़ी ऊंचा, तो कहते उस दरख्त की कुछ शाखें उनके ना घर में आके गिरती हैं। कहती है एक दफ़ा उनके ना मियाँ की ड्यूटी रात लेट नाइट तकरीबन ठोकर पे लगी, तो उस रात उन्होंने लेट आना था काम से। कहते जब वो काम से वापस आ रहे थे, तो कहती हैं कि एक उनकी ड्यूटी लेट थी, तो जब वो काम से वापस आ रहे थे, उन्हें आने के बाद आधा-पौना घंटा पहले ने कॉल की और बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ, कोई खाना वगैरह लेना तो बता दो। तो कहती हैं वो मैंने उन्हें मना कर दिया और लेट गई। कहते जैसे ही मैं लेटी हूँ, मैंने एकदम देखा कि मेरे सहन में ना धुंध होनी शुरू हो गई। कहते वो नॉर्मल थे उन दिनों में। कहते उसी दौरान मुझे ऐसे लगे जैसे मेरे घर का दरवाज़ा कोई खोल रहा है। और वो कहते हैं कि जो मेरे घर का दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था और अच्छे तरीके से लॉक था। कहती हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कौन था। कहते बैठा दरवाज़ा खुला है और मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा वो भागता अंदर आते मेरे दरवाजे के आगे आके गायब हो गया। कहते मैंने देखा, मैंने चीखें मारी और उसी दौरान मेरे मियाँ जो है वो घर के अंदर आ गए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे बच्चा है। कहती नहीं तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं। कहते वो भी भाग के बाहर गया है, तो अभी हम देखते हैं कहाँ हैं। कहते जब वो बाहर गए हैं तो उन्हें आसपास कोई नज़र नहीं आया। तो कहते उन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। तो कहते उन्हें ऊपर से आई थी। कहते जैसे ऊपर देखा तो वो दरख्त के ऊपर तकरीबन 40 फीट ऊपर दरख्त को यूँ, कहते यूँ उसकी जो मेन दरख्त होता है, कहते उसको यूँ पकड़ के वो वहाँ पे बैठा हुआ था और बैठे बैठे गायब हो गया। तो कहते उसके बाद हमने काफ़ी घर में रोज़ सुबह उठते हैं, कहते अब हम कुरान ख़वानी वगैरह करते हैं ऊंची आवाज़ में। कहते अब अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। कहते वो फर्स्ट टाइम ही हुआ हमारे साथ, उसके बाद से पहले कभी नहीं हुआ और अल्लाह का शुक्र है कहती है अब भी हमारे साथ कभी भी नहीं हुआ ऐसा। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की दूसरी कहानी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं फ़हद, वो हार रोड पे काम करते हैं। तो वो बताते हैं कि कुछ माह पहले 1.5-2 माह पहले उनके ताया जान या चचा जान काफ़ी सीरियस बीमार थे और वो म्यू हॉस्पिटल में दाखिल एडमिट थे लाहौर के। अच्छा, अब जो म्यू हॉस्पिटल के बेसिकली 2 मेन गेट हैं। एक मेन गेट उसका पीछे नारकली की तरफ निकलता है और जो पहला मेन गेट, एक मेन गेट है वो पीछे कैमरा मार्केट की तरफ निकलता है और उसे आमतौर पर लंडा भी कहते हैं, म्यू हॉस्पिटल के लंडे की तरफ निकलता है। अच्छा, अब जो इनकी जो पार्किंग है म्यू हॉस्पिटल की वो उनके नारकली वाले साइड वाले गेट की तरफ है। हाँ, फ़हद साहब बताते हैं कि उनके ताया जान काफ़ी सख्त बीमार थे, तो वो उनकी खैर वाफ़ियत मालूम करने के लिए गए। कहते वहाँ पे सारे कज़न वगैरह भी थे। वो तकरीबन शॉप बंद की, कहते रात के 10 बजे मैं वहाँ सीधा उधर चला गया और कहते मुझे तकरीबन रात के कोई 12-1 बज गए थे वहाँ पे। कहते हैं जब मैं वहाँ से निकला, काफ़ी लेट हो गया था मैं। कहते जब मैं निकला म्यू हॉस्पिटल की बैक साइड नारकल वाली सड़क से, वो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक माल की तरफ जाता है और एक हिस्सा लक्ष्मी चौक की तरफ। उन्हें ज़्यादा लक्ष्मी चौक की तरफ उन्हें रास्ता छोटा पड़ता था। कहते जब वो उस तरफ जा रहे थे
कहते 1 बजे फुल अंधेरा था, सड़क पे कुछ भी नहीं था। कहते अभी मैंने बाइक बाहर निकाली थी, तो कहते हैं जब मैंने अभी बाइक बाहर निकाली थी तो मुझे रोड के सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। एक सिंगल 1-2 वे रोड है, मतलब एक रोड पे ट्रैफिक जाती भी आती भी है, और वहाँ पे रोशनी का कोई इतना निज़ाम नहीं है। कहते हैं जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने ना अपनी बाइक की जो बीम है वो हाई कर दी। कहते जैसे मैंने उसकी बीम हाई की तो मैंने देखा कि सड़क के दरमियान एक छोटे से कद का आदमी, जिसकी हाइट तकरीबन कोई 3 फीट होगी, वो सड़क के दरमियान चल रहा है। वो चढ़ पीछे की तरफ रहा है, मगर वो आगे की तरफ रहा है। कहते पहले उनके ज़हन ने ये बात कबूल ना की, तो कहते कि मैंने अपनी लाइट फ़ौरन ना लो करके दोबारा विदिन सेकंड्स फिर जब मैंने हाई की तो मैंने देखा वो बंदा बिल्कुल ही मेरे करीब आ गया। कहते अब मैंने जब थोड़ा दूर था, कहते कि मैं 4-5 फुट ना, कहते बहुत ही स्लो आगे आ रहा था। कहता वो कदम पीछे की तरफ कर रहा था, मगर वो आगे रहा था। कहते मैंने देखा तो कहते मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो कहते मैंने गियर डाला और मैंने बाइक सीधी निकाल दी कि मैंने नहीं देखा मेरे पीछे कोई है या नहीं है। कहता मैंने व्यू मिरर में भी नहीं देखा। तो फिर कहता मैं वैसे ऐसे ही अपना फिर लक्ष्मी चौक की तरफ हो गया, वहाँ से घर चला गया। कहते उससे अगले दिन भी वो गए थे अपने ताया जान की आदत के लिए, मगर कहते मैं उस रास्ते से नहीं वापस आया, हालांकि दिन के टाइम थे। तो कहते हैं मैंने भी कभी इस तरह की चीज़ नहीं सुनी और मैंने भी नहीं सुनी है अभी तक। तो कहते ये फ़र्स्ट टाइम वाक़या हुआ है, तो मैं काफ़ी डर गया हूँ। उसने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ देखी थी, और वाकई अभी भी जब वाक़या मुझे बता रहा था काफ़ी डरा हुआ था और हंस भी रहा था। कहता यार देख लो, ये ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, और ये क्या हुआ वहाँ पे। भाई ये लोग अपने रास्ता होता है, अक्सर हम जब उनके रास्ते से गुज़रते हैं इन चीज़ों के, तो वो हमें नज़र आ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने आप काबू में रखना चाहिए, या तो कुर्सी वगैरह पढ़नी चाहिए, ताकि हमें किसी भी किस्म का नुकसान ना हो उनसे। और अगर हम में से किसी को इस तरह रास्ते में नज़र आए तो कोशिश करें कि उनसे दूर ही रहें, कोई ज़्यादा करीब जाने की कोशिश ना करें, तजस्सुस में ना आए कि कौन है क्या। अच्छा, तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाक़े की तरफ। मेरे एक दोस्त हैं हाफिज़ मुबीन साहब, वो अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते 2017 में या 18 में, उन्होंने 3 साल पहले का मुझे कहा था, तकरीबन 2018 ही बनता है। तो मुझे भी याद है तब उन्होंने मुझे दावत दी थी कि अब हम ज़ाहिर अभी चलते हैं, वहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे और जो है वहाँ पे हम बोन फायर वगैरह मतलब बारबेक्यू वगैरह करेंगे। मैंने कहा नहीं आफा जी, टाइम शेम नहीं है, आप खुद ही जाएँ, मेरी तरफ से माजरत है, नेक्स्ट टाइम। तो उसके बाद आफा जी ने मुझे वाक़ई 3 साल बाद ही सुनाया, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पेश आया। अब जो लाहौर में दरिया रावी है, सर्दियों में वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई इतना पानी नहीं होता। आज अनफॉर्चुनेटली सारे वाक़ई ज़्यादातर वो सर्दियों के हैं। तीसरा वाक़या आ गया। तो हाफिज़ जी कहते हैं कि हम 3 दोस्त थे, मैं उनके जो आगे 3 दोस्त और थे उनके साथ, मैं उन तीनों को मैं मिला हुआ हूँ, मगर मैं उन्हें बाय नेम नहीं जानता, बाय फेस मैं जानता हूँ। तो हाफिज़ जी कहते हैं कि जब हम ज़ाहिर अभी गए, नीचे उतरे, मोटरसाइकिलें बड़ी मुश्किल से कहते ले लो के हम नीचे उतरे, तो हमने वहाँ पे बारबेक्यू शुरू किया। कहते हम तकरीबन 9:30 बजे पहुँचे वहाँ पे। कहते जब हमने बारबेक्यू शुरू किया, खाना शाना खा लिया सब ने, कहते हमने बोतलें शोतलें पी लिया, अब हम सारे बैठे हंसा मजाक कर रहे थे। कहते मैं रात के तकरीबन 11:30 हो गए, बातें शातें करते, एक दूसरे को छेड़ते, हम आगे पीछे तस्वीरें वगैरह खींचना शुरू हो गए, कभी एक पॉइंट पे खड़े हो, कभी दूसरे पॉइंट पे खड़े हो गए। कहते एक जगह ना झाड़ियाँ थी, पीछे जंगल था, झाड़ियों जैसा, दख्त वगैरह तो नहीं है इतनी ज़्यादा उस साइड पर। तो वो कहते हैं कि जैसे ही हमने वहाँ पे खड़े होकर तस्वीर खींची, तो एक तो तस्वीर उनके मोबाइल में सेव नहीं, कहते पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। और कहते जब तस्वीर आई तो तस्वीर कहते हैं मैं और मेरे साथ 3 दोस्त थे। कहते हैं हमारे ऊपर एक ग्रीन कलर की कोई चीज़ थी जिसके यूँ बाजू बस नज़र आ रहे थे, यूँ उससे बाजू खोले हो गए थे। कहते हैं हमने वो देखी, तो उसके बाद उनका कैम मोबाइल जो है वो हैंग होकर ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली। कहते उसकी बैटरी डेड हो गई। वो काफ़ी परेशान हुए कि ये क्या हुआ है। तो कहते हैं उसके बाद उन्होंने अपनी टॉर्च लाइट्स वगैरह ऑन की, पीछे की तरफ देखा, तो कहते पीछे ने एक राहदारी बनी हुई थी, रास्ता था थोड़ा सा अंदर जाने के लिए झाड़ियों में। कहते जब वो हम अंदर झाड़ियों की तरफ जा रहे थे, ऐसे ही थोड़ा सा आगे गए हैं झाड़ियों की तरफ, तो कहता हमें नीचे कुछ इंसानी हड्डियाँ होंगी शायद,
कहते बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी, हमें तो ऐसे लगा जैसे किसी इंसान की हैं। कहते तकरीबन हम कोई 5-6 मिनट की वॉक के अंदर गए थे वहाँ। कहते वहाँ पे जो थी वो इंसानी हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो इंसानी हड्डियाँ नुमा हड्डियाँ पड़ी हुई थी। और कहते साथ ही उधर लिखा हुआ था, बहुत ही पुराना शमशान घाट बना हुआ था उस साइड पे। कहते थोड़ा ऊंचा करके था, तो वहाँ पे शमशान घाट बना हुआ था। तो वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ था, कहते कि ये काफ़ी पुराना है, तकरीबन कहते 1900 कुछ का बना हुआ था, 20-21 का। तो कहते वो शमशान घाट था वहाँ पे। कहते जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो वो काफ़ी घबरा गए कि यार ये क्या है यहाँ पे, हमने पहली दफ़ा ये चीज़ देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है लाहौर में शमशान घाट वगैरह तो नहीं है, तो अगर हैं भी तो मुझे उनके बारे में कुछ ये मालूमात नहीं है। तो कहते हैं कि जब हम वहाँ से निकले, जब हम वापस निकले वहाँ से, कहते हैं मुसलसल महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ हमारे राइट पे है या कोई चीज़ हमारे लेफ़्ट पे है। कहते मैं मुसलसल महसूस हो रहा था जैसे वो चीज़ें हमारे पीछे आ रही है। कहते उसके बाद हम अल्लाह अल्लाह करके हम आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते, दूसरे कुरान आयात पढ़ते हुए झाड़ियों से बाहर आ गए। कहते जब हम उस एरिया से बाहर आए हैं, हम सब ने डिसाइड किया कि यार अब हम सब इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे से दूर नहीं होंगे और आज की रात हमने इकट्ठे ही गुजारनी है। तो कहते हैं कि फिर हमने वो रात ऐसे ही एक दूसरे के साथ ही गुजारी, नहीं सोए। कहते हम जब तक हम बैठे रहे हैं वहाँ पे, हमें सारी रात यूँ ही महसूस होता रहा जैसे पीछे झाड़ियों में बहुत सारे लोग खड़े हैं और मुसलसल हमें देख रहे हैं। तो मैंने तो आफा को कहा, आफा जी आप इतनी वीरान जगह पे क्यों गए हैं जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, दिन के टाइम लोग वहाँ से नहीं गुजरते दहरा भी के उस जगह से, और आप क्यों गए? कहते यार बस वो था, जोश चढ़ा हुआ था किसी ऐसी जगह पे जाके हमने बारबेक्यू करना जहाँ पे हम पहले कभी नहीं गए। तो कहते हमने इस तरह रात गुजारी। कहते जैसे ही सुबह फजर के बाद हमने कहते हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ी और फिर जैसे ही सूरज की रोशनियाँ वहाँ से वापस आए और कहते अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम सही सलामत है। और मैं कहा भाई शुक्र है मैं नहीं किया, उसने वो बसना शुरू हो गए। कहते जब हम वापस आ रहे थे तो हमें वहाँ पे ना एक बुज़ुर्ग मिले। हमने उनसे पूछा कि बाबा जी यहाँ पे हमारे साथ ये कुछ हुआ है, आपको इस बारे में मालूमात है? कहते पुत्र तो पहले मैंने गल दस, तुसी उत्थे अंब लैन गए थे? उन्होंने गुस्सा कर गए। कहते बाबा जी गुस्सा करके डांटना शुरू हो गए। कहते हम लोग नहीं वहाँ पे जाते, आप लोग क्या करने गए हो वहाँ पे? कहते आप यहाँ पे साइड गुजार कैसे लिए, हम नहीं गुजार सकते। कहते बस गुजर गई हमारी रात जैसे तैसे। अच्छा तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी आखिरी कहानी है ये मुझे मेल के थ्रू आई है मिस्टर शाहद की तरफ से। ये कराची में वाक़या हैं, एक इलाके में लियाड़ी में। अब कहते हैं लियाड़ी में हमारा जो है वो घर है और कहते हैं उनके घर के 2 घर छोड़ के साथ ही उनके ना चाचू का घर है। तो वहाँ पे उनके जो चाचू थे वो काफ़ी बीमार थे कमरे में, वहीं पे उनकी कोई डेथ हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने वो कमरा लॉक कर दिया था। तकरीबन कहते हैं उनकी मौत के तकरीबन 7-8 साल बाद की ये बात है। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये वाक़या कब पेश आया, किस सन में पेश आया या किस माह में। तो उन्होंने बस मुझे इतना इन्फॉर्म किया है मेल में लिख के कि उनके चाचू की डेथ के तकरीबन 7-8 साल बाद का। कहते वो तकरीबन होंगे तब 13-14 साल के। तो शाह साहब कहते हैं कि अब जो जिस कमरे में उनके चचा जान की मौत वाक़या हुई थी वो बेसिकली एक कमरे में 2 कमरे थे। मीन्स के एक बड़ा कमरा था, उसके अंदर ही दीवार करके एक दूसरा कमरा था और जो दूसरा कमरा था उसकी खिड़की थी जो एक मेन बड़े कमरे के आती थी, जो नज़र आता था कि अंदर से आप बाहर एक बड़ा कमरा देख सकते हैं। कहते बेसिकली उनके चचा चाची अंदर सोते थे, बाकी उनके जो बच्चे था वो घर छोटा था वहाँ पे सोते थे और बाकी आगे सारा खुला एरिया उन्होंने छोड़ा हुआ था तब। तो शाह साहब बताते हैं कि एक दिन उनके कज़न वगैरह आए हुए थे और वो बाहर उसी हॉल में बैठे हुए थे जहाँ पे बच्चे वगैरह सोते थे रात को उनके चचा जान के। तो बेसिकली वो उनके चचा जान थे उनके घर पे थे, तो उनके कुछ चचा जान के उनके बेटे थे, कुछ उनके कहते हमारे लाहौर से मेहमान आए हुए थे और कुछ बाहर से आए हुए थे। कहते रात का टाइम था, हम सब बच्चा पार्टी आपस में बैठे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। कहते थे अब वो जो कमरा जो बंद था उसके अंदर ना एक रेड कलर का बल्ब था जो हमारा हर वक्त ऑन रहता था।
कहते थे हम जब भी मैंने देखा है वो रेड कलर की ही लाइट देखी है, उनकी अगर लाइट ख़राब भी हो जाती है तो वो नागा नहीं डालते, वो लाइट फ़ौरन लगा कर वहाँ पर लगा दी जाती है। अब शाहिर साहब बताते हैं, कहते हैं कि वो एक रात तो सारे कज़न आपस में इकट्ठे हुए, उन्होंने फूड पांडा वगैरह किया, कहते हैं हमने खाना वगैरह मंगवाया और खूब खाया पिया, हल्ला गुल्ला किया, बातें वगैरह कर रहे थे हम लोग। कहते कि मेरे बातें करते करते रात के ना 2 बज गए। कहते जब रात के 2 बजे मेरे कुछ एक कहते हम तकरीबन 7 लोग थे, 2 लोग उठ के वहाँ से चले गए। कहता जब 2 लोग उठ के गए पीछे हम रह गए 5। कहता अब हम बातें करना शुरू हो गए, हम लूडो खेलना शुरू हो गए वहाँ पे। कहते तकरीबन उनके जाने के 10 या 15 मिनट बाद हमें ऐसे लगे जैसे खिड़की में कोई यूं तेज़ी से एक तरफ जा रहा, फिर तेज़ी से दूसरी तरफ जा रहा। कहते जब हमने देखा, हमने सोचा तो हम बड़े परेशान हुए, कमरे में कौन है। कहते फिर अचानक हमने ताले की तरफ देखा, कहते ताले को जंग लगा हुआ था, जाले लगे हुए थे। फिर हमने सोचा कि नहीं भाई इससे दूर ही रहा जाए तो बेहतर है। कहते हैं शाह साहब को फिर मुझे मेरे दूसरे कज़न्स ने ना फोर्स किया, शाहद अंदर देखो अंदर क्या है। कहते मैंने उन्हें मना किया यार छोड़ो पड़ा जो भी ऐसे उस साहब पे छोड़ दो। कहते हम फिर लूडो वगैरह खेलना शुरू हो गए। कहते अभी 2-3 मिनट ही हुए होंगे, फिर दोबारा उन्हें मूवमेंट महसूस हुई कमरे में। तो फिर उनके कज़न ने कहा यार शाहिद देखो। कहते मुझे भी उन्हें जोश दिलाया कि शाहिद बहादुर है, शाहिद तुम नहीं डरोगे, तुम फटू नहीं हो, तुम कर सकते हो, देखो अंदर कौन है। शाह साहब कहते हैं कि वो अंदर गए, हिम्मत करके आगे बढ़े। कहते मैंने खिड़की में देखा तो अंदर देखा कि हॉल बिल्कुल खाली था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कहते बिल्कुल खाली था और वहाँ पे एक कोने दूसरे कोने कहते मैंने पूरी नज़र लगाई, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। कहते हैं कि जब मैंने वो सब कुछ देख लिया, मैं वापस हुआ तो मैंने अपने कज़न्स को बताया यार अंदर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही इन लोगों ने कमरा वगैरह बंद किया हुआ। कहते शायद एक दफ़ा फिर देखो। कहते जब मैंने पीछे मुड़ के खिड़की में देखा, कहते यूँ खिड़की और यूँ मेरा मुँह कहते खिड़की के साथ मतलब ये जाली के साथ यूँ लगा। कहते जैसे मैंने अंदर देखा, कहते बिल्कुल ही जाली के साथ आगे मेरे नाक के साथ। कहते मुझे महसूस हुआ कि इतना बड़ा मुँह मेरे कहते गाय नुमा मुँह वो मेरे नाक के साथ लगा हुआ है। ठीक है, वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है। कहते वो इतनी ज़ोर से सांस ले रहा था कि मुझे कहते मेरे मुंह पे हल्की हल्की दाढ़ी है। कहते मुझे महसूस हुआ था मेरी दाढ़ी के बाल उससे हिल रहे हैं। कहते वो इतनी ज़ोर से, कहते इतनी बड़ी उसकी आँखें और इतना बड़ा मुँह। तो कहते जैसे ही मैंने वो देखा, कहते मैं यूँ जंप लगा के पीछे हुआ और मैं फ़ौरन डर गया। कहते मैंने रोना शुरू कर दिया और कहते कि मेरी पैंट भी गीली हो गई थी। कहते मैं इतना डर गया था कि मेरी पैंट तक गीली हो गई थी। कहते मेरे कज़न ने देखा, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या हुआ तुम्हें। कहते मैं तो भाई उनकी बातें मुझे समझ ही नहीं आई, मेरे साथ क्या हुआ है मुझे समझ नहीं आई थी, मेरे कज़न क्या पूछ रहे हैं मुझसे। कहते फिर मेरे घर वाले उन्होंने पहले मुझे नहलाया, कहा कि नहा क्या वो नहा के आए बाहर, अपने आप को पाक साफ़ किया। कहते उन्होंने मेरे ऊपर आयत कुर्सी पढ़ी, सूरह बकरा पढ़ी। कहते और भी 2-3 कुरान आयात पढ़ी। तो मेरे ऊपर जब उन्होंने दम किया तो मुझे कुछ सुकून हुआ उससे। कहते जब मैंने अपने माँ बाप को सारी बात सुनाई तो उन्होंने उन्हें काफ़ी डांटा कि जब मना किया है कि उस हॉल के अंदर या उस कमरे के आसपास नहीं जाना तो नहीं जाना। कहते शुक्र है कि आप लोगों ने वो ताला नहीं खोला। कहते हैं कि उनके जो चचा जान थे उनके ऊपर कोई काला जादू था जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई थी और वो अब जादू उनकी फैमिली में आ रहा था, जो भी जिन्नात वगैरह उन पर छोड़े गए थे। तो शाह साहब कहते हैं कि उन्होंने उसको उस कमरे में बंद किया था कि उस कमरे से बाहर ना निकले और हमें सख्ती से मना किया ताला नहीं तोड़ना। उसके बाद शाह साहब बताते हैं कि 3-4 दिन बाद वो जब उनके कज़न वापस जाने लगे थे तो उन्होंने वो खिड़की उसके बाहर गले की तरफ भी थी उस कमरे की जो लॉक था। कहते उसके बाद जब तस्वीर खींची तो कहते हैं कि उस तस्वीर में एक छोटा सा इतना सा, कहते हैं मैं बता रहा हूँ आपको, कहते हैं 1.5 फुट की हाइट का ना एक बाबा सा था जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी और उस कमरे की खिड़की पे बैठा हुआ था। तो फिर मैंने उन्हें रिप्लाई बैक किया अगर पिक्चर है तो काइंडली शेयर कर दें। कहते नहीं यार पिक्चर हम नहीं दे सकते, मगर मैं पिक्चर में ये चीज़ शो हुई थी और कहते हमारे पास अभी भी है मगर उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की और उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप मेरी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे हैं, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें
और मेरा जीमेल आईडी है, आप वहाँ पे अपनी स्टोरी जो है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो में आपकी स्टोरी जो है वो शेयर कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे इतना फीडबैक दिया पिछली वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।